हिंदी सीखने की यह श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे धीरे पहुंच रही है। सबसे पहले इस श्रृंखला में हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर उसको दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन को समझा। उसके बाद अ से लेकर ओ की मात्रा तक बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, कुछ ट्रिक, कुछ तरीके से, कुछ नए नए अंदाज और ढंग से सीखा। आज मैं आपके समक्ष अमात्रा के साथ उपस्थित हूँ। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला आज अमात्रा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उसके बाद हम लोग अंग और अह की मात्रा देखेंगे। फिर हम लोग रा के रूप को पढ़ेंगे, यानी पदेन रा और उड़ंती रा, जिसको हम रेफ कहते हैं। फिर आधे अक्षर की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर हम लोग संयुक्त अक्षर को देखेंगे कि किस प्रकार से संयुक्त अक्षर को हिंदी में किस प्रकार से लगा के पढ़ते हैं और संस्कृत में किस प्रकार के लगा के पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि अ को लिखा कैसे जाता है, कौन सा चिन्ह उसमें प्रयोग किया जाता है, और वो वर्ण औ यानी औ हमारे कान में क्या सुनाई पड़ रहा है, औ यानी ए नहीं, ए नहीं, आई नहीं, ओ नहीं, औ। आज हम औ की बात करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि औ को लिखा कैसे जाता है। तो औ को हम इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से? अ और अ के पास ये खड़ी रेखा, फिर इसमें दो चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ये औ पढ़ा जाता है। जब हम लोगों ने ओ पढ़ा था तो ओ में इस प्रकार से चिन्ह लगा और हमने क्या किया, यही चिन्ह को किसी भी वर्ण में लगाकर, काम लगा तो को बना दिया, मा में लगा तो मो बना दिया। तो यानी जिस प्रकार से ओ बहुत आसान था, उसी प्रकार से औ आसान है। जब हम ई लिखते हैं, ई तो इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन ये रूप में हम इस प्रकार से ई का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन औ में वो चिन्ह पहले से ही हमें दिखाई पड़ता है, खाली उसको वहां से निकाल लेना है। यानी क में लगा तो कौ, म में लगा तो मौ। इसी प्रकार से जिस वर्ण में लगेगा तो पहले वो वर्ण निकलेगा, उसके बाद जो मात्रा लगी है, नहीं औ की मात्रा लगी है तो औ की मात्रा की भी ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहले यही तरीका कि आप औ को याद कर लीजिए और औ से ज्यादा उसके बगल लगे उस चिन्ह को याद करिए जो इस प्रकार से लिखा होता है। आप फिर ओ और औ में, जैसे हमने कोई शब्द बोला, हमने कैलाश बोला, लोगों ने कौलाश लिख दिया, लेकिन आप बोल कर देखिए ना, कै आय निकल रहा, आय आय। लेकिन जब हम औ बोलते हैं, अगर हमको कौवा लिखना है तो हम कैया नहीं लिखेंगे, तो हम औ ही लगाएंगे। तो जो भी वर्ण निकलता है, जो उसके साथ मात्रा लगती है, वर्ण के बाद उस मात्रा को हम बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। बस वही जो बारीकी वाला अंतर है, वही तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले इस स्वर यानी औ स्वर से ही एक शब्द बनाते हैं। और हमने बनाया औ, यानी औ, आ में औ हमें सुनाई पड़ रहा है, औ, फिर हमें र सुनाई पड़ रहा है, और फिर हमें तो सुनाई पड़ रहा है, और हमने बना लिया औरत। चलिए दूसरा शब्द आप कौवा ही लीजिए, कौ, कौ। का में क्या सुनाई पड़ा, कौ और आ, तो बन गया हमारा कौआ। फिर लिखिए मौ सा, मौ, यानी म में क्या सुनाई पड़ रहा है, आओ, और हमने लिख दिया मौसा। चौखट, चौखट। कुछ भी शब्द लिखिए, सबसे पहले आप वर्ण तो गिन ही लीजिए, 1 2 3। चौखट में कितना आया, 3 आया। और हमने यहां लिखा च, और च में क्या निकल रहा, औ, तो हो गया चौ। फिर क्या निकल रहा है, ख, फिर क्या निकल रहा है, ट, तो क्या बन गया हमारा, चौखट, चौखट। फिर आप शब्द लिखिए सौदागर। अब सौदागर, पहला क्या है अक्षर, स है, स में क्या निकल रहा है, औ निकल रहा है, तो हो गया सौ। फिर क्या निकल रहा है, दा, दा, फिर क्या निकल रहा है, ग, फिर क्या निकल रहा है, र, तो बन गया सौदागर। कोई भी शब्द आप बनाइए,
जो भी वर्ण निकलेगा उस पे जो मात्रा निकलेगी, अगर औ की बात कर रहे हैं तो औ की मात्रा उस वर्ण में हमें सुनाई पड़ेगा। हमने कहा लिखिए कौशल, कौ कौ का में औ निकल रहा है, श ल में नहीं निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि क में औ निकल रहा है तो हम लिख लेंगे कौशल। चौखट, यानी जब औ की मात्रा जिस अक्षर में निकलेगा लगाना आपको वही है। सबसे पहले वर्णों को गिनिए और हर वर्ण पर, प्रत्येक वर्ण पर देखिए कि कौन सी मात्रा निकल रही है। जो ध्वनि आप सुनिए उस स्वर को याद करिए, उस मात्रा को याद करिए, जो चिन्ह के रूप में हमें लिखना है वो चिन्ह को याद करिए और देखिए कितना आसान हो जाएगा कोई भी मात्रा के साथ शब्दों का निर्माण करने में। तो आशा करती हूं औ की मात्रा भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। फिर बहुत जल्दी अंग मात्रा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूं। तब तक के लिए बाय बाय।